गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण जो है चैप्टर को पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसमें हमने समझा था कि न्यून कोण क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम समकोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे हम लोग अधिकोण कहते हैं। कितना आसान है। 90 से छोटा न्यून कोण, 90 से बड़ा अधिकोण और 90 डिग्री के बराबर तो समकोण। एकदम आसान। 90 से बड़ा, 180 से छोटा अधिकोण, 90 के बराबर समकोण, 90 से छोटा न्यून कोण। एकदम आसान। ऋजु कोण क्या होता है? जो कोण 180 डिग्री के बराबर होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जो कोण 180 से बड़ा, 360 से छोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी ऐसा एंगल जो 180 और 360 के बीच में हो, जैसे 181, 220, 320, 330, 340, 350, यानी 180 से बड़ा, 360 से छोटा, सब प्रतिवर्ती कोण होता है। संपूर्ण कोण क्या होता है? जो 360 डिग्री के बराबर होता है उसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण या फुल एंगल। तो यहां तक हमने पिछली क्लासेस में पूरे कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया था। अब हम इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि ये कोण जो आपको दिखाई दे रहा है ये कितने डिग्री का है। यानी अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो अधिकोण होगा, अगर 90 डिग्री के बराबर है तो समकोण होगा, 90 डिग्री से छोटा है तो ये न्यून कोण होगा। तो आपको चेक करके बताना है कि ये कोण कितना है। ठीक है, 90 से बड़ा, 90 से छोटा, 90 के बराबर, 180 के बराबर, कितना है। जितना भी होगा उसके हिसाब से ये किस प्रकार का जो है पोल है ये आपको बताना है पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करने का। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए दो बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों के उत्तर सही है। देखिए अगर यहां से एक सीधी लाइन खींचते हैं हम तो वो क्या बन जाता है? 90 डिग्री का कोण बन जाता है। और इसके इधर लाइन को झुकाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण। क्या हो जाएगा? न्यून कोण। अगर इसी रेखा को इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अधिकोण। अधिकोण क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है 90 के इधर जाएगा तो क्या होगा? 90 से बड़ा होगा। और जब तक ये सीधी रेखा नहीं हो जाता इनके बीच में कोई भी कोण होगा, क्या होगा? 90 और 180 के बीच में होगा, यानी कि ये अधिकोण होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकोण, यानी कि एब्ट्यूस एंगल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी, अधिकोण, एब्ट्यूस एंगल। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां तक चीजें जो है हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, कोणों के प्रकार को पूरे डिटेल में। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक ना? आसान था। चलिए एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी कि रेखाओं के प्रकार। तो रेखाओं की 3 प्रकार को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा,
क्या पढ़ेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा पढ़ेंगे समानांतर रेखा और तीसरा पढ़ेंगे लंबवत रेखाएं। ठीक है, तो 3 प्रकार की रेखाओं को हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, समानांतर रेखा और लंबवत रेखाएं। 3 प्रकार की रेखाओं को पढ़ेंगे। तीनों को 1 बाय 1 समझते हैं। पहला की प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? तो यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक रेखा ये है, ठीक है, हमने इसे कह दिया L1 यानी लाइन 1, और एक रेखा में और ले लेता हूं ये, इसे हमने कह दिया L2। क्या कह दिया? L2। अब बताइए, एक ऐसा बिंदु आपको दिखेगा L1 और L2 में जो कि दोनों में होगा, और ये बिंदु क्या है? यहाँ पे। यानी ऐसा एक बिंदु जो कि L1 में भी है यानी रेखा 1 में भी है और रेखा 2 में भी है, यानी उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों में है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अब मैं यहां पे दो रेखा और बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम मैं कह देता हूं L1 और इसका नाम मैं कह देता हूं L2। अब आप बताइए, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा है? जो रेड कलर से मैंने बनाया है L1 और L2, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा में एक खास बात क्या होती है कि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, यानी दोनों में होता है। तो L1 और L2 यहां पे तो है, लेकिन दो रेड कलर के बनाया हूं, क्या इसमें और इसमें कोई ऐसा बिंदु है जो कि दोनों में है? नहीं है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, जबकि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। बात समझ में आया? तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी एक दूसरे को दो काटती हो, यानी दो रेखा जब एक दूसरे को किसी ना किसी जगह पे काटेंगी तो उसी को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। एकदम आसान। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बिंदु 0 जो है क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी L1 में भी है और L2 में भी है, तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कैंची में ये जो नट होता है, ये इस भाग में भी होता है और इस भाग के लिए भी होता है। ये जो नट होता है दोनों भाग में होता है, तो ये दोनों भाग का जो नट होता है क्या होता है? कॉमन पॉइंट होता है। ये जो टेबल लगाया जाता है तो इसके बीच में भी आप देखेंगे कि ऐसा एक नट जैसा लगा रहता है। या चौराहे पे आप देखेंगे सड़क के, तो बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जो कि चारों सड़क में मिलता है, ठीक है, इधर वाले में भी, इधर वाले में भी, इधर वाले में भी, तो ये क्या है? कॉमन पॉइंट है। यानी कि ये क्या हो गया? ये एक ऐसा पॉइंट हो गया जो कि दोनों में है। तो कुल मिला के हम इसे क्या कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या हम अपने दैनिक जीवन में यूज देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं समानांतर रेखा क्या होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा तो आप समझ गए, समानांतर रेखा क्या होता है? जो एक दूसरे को कभी ना काटे, यानी दो रेखा जब एक दूसरे को कभी ना काटे, दो रेखा जब एक दूसरे को कभी ना काटे, कभी प्रतिच्छेद ना करे, तो उसी को कहते हैं समानांतर रेखा। अब ये है L1 और ये है L2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है L1 और ये है L2। इसे आप आगे बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, क्या ये कभी कटेगा? इसे भी आगे बढ़ाते जाइए, क्या ये एक दूसरे को कभी काटेगा? इसे भी आगे बढ़ाते जाइए, क्या ये एक दूसरे को कभी काटेगा? एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो ये क्या है? समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ऐसी रेखा है जो प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे L1 और L2 यहाँ पे क्या है? समानांतर रेखा है, ठीक है। तो इसको कैसे कहेंगे? तो इसकी एक और विशेषता है कि समानांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो एक समान होता है, यानी जितना दूरी यहाँ पे है इतना ही दूरी यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यानी इन दोनों के मध्य की जो दूरी है ना, एकदम बराबर है। जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे, इतना ही दूरी यहाँ पे, इतना ही दूरी यहाँ पे, कहीं भी मापिए एकदम बराबर दूरी होगा। तो यही चीज लिखा गया है कि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है? समान होती है, और ये एक दूसरे को कभी भी किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी काटेंगे नहीं। तो इसलिए ये क्या है? समानांतर रेखा है। तो इसको लिखते कैसे हैं? लिखने का तरीका क्या है? तो देखिए, अब जैसे ए बी जो है, ये ए बी जो है समानांतर है किसके? पी क्यू के। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी समानांतर पी क्यू। क्या पढ़ेंगे इसे हम? ए बी समानांतर पी क्यू, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ए बी पैरेलल पी क्यू। ए बी
पैरेलल PQ, यानी कि AB समानांतर है किसके, PQ के। अगर इसी प्रकार नीचे वाले को देखेंगे तो लिखेंगे UV पैरेलल YZ, यानी UV जो है समानांतर है YZ के, ये जो UV है समानांतर है YZ के। तो ये लिखने के तरीके हैं कि कैसे इनको लिखते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर AB पैरेलल PQ को क्या हम PQ पैरेलल AB लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी प्रकार यहाँ पे YZ पैरेलल UV भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। YZ के समानांतर UV है या UV के समानांतर YZ है। इसी प्रकार AB के समानांतर PQ है या PQ के समानांतर AB है, बात बराबर है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है? चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ यूज। अब यहां पे देखिए जैसे ये बना है तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो AB जो है किसके समानांतर है, ध्यान से देखिए, AB किसके समानांतर है, CD का। तो AB जो है समानांतर है CD का, ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया। अब फिर आगे आप देखिए कि जो AC जो है किसके समानांतर है, AC जो है किसके समानांतर है, तो आप देखिए यहाँ पे BD के, किसके समानांतर है, BD के। तो AC समानांतर है किसके, BD के। तो इन सभी चीजों का हम आगे के चैप्टर्स में यूज करेंगे। तो आपको ये सीखना है कि AB समानांतर CD और AC समानांतर BD का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। बात समझ में आया? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करते, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा रेखा है जिसे हम कहते हैं लंबवत रेखा। क्या कहते हैं, लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐसे बना दूं, देखिए ये एक रेखा, ये एक रेखा, ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूं L1 और इसे नाम में दे देता हूं L2, ठीक है। यानी दो रेखा है L1 और L2, और ये जब एक बिंदु ऐसा है जो कि दोनों में है, ठीक है, ये रेड वाला बिंदु क्या है, L1 में भी है L2 में भी, तो आप कहेंगे ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है। एकदम सही है, ये प्रतिच्छेदी रेखा ही है, लेकिन इसका एक विशेष नाम है। जैसे आपका एक नाम है, मेरा एक नाम है, बाकी क्लास में बहुत सारे बच्चों का नाम है, लेकिन कुछ विशेष लोग भी होते हैं जिनका एक अलग नाम होता है। जैसे कि जो चोरी करता है हम उसे चोर कहते हैं, जो पुलिस का कपड़ा पहनता है या पुलिस वाले का काम करता है हम उसे पुलिस कहते हैं, जो चौकीदारी का काम करता है तो एक चौकीदारी का ड्रेस होता है तो उसको हम चौकीदार कहते हैं। इसी प्रकार ये ऐसा प्रतिच्छेदी रेखा है जो एक दूसरे को काटता है तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है, तो इसे हम नाम देते हैं विशेष नाम लंबवत रेखा। यानी जब प्रतिच्छेदी रेखा एक ऐसे बिंदु पे काटे जहां पे 90 डिग्री का निर्माण हो जाए, यानी एक समकोण का निर्माण हो जाए, तो हम उसे लंबवत रेखा कहते हैं। यानी ये प्रतिच्छेदी रेखा तो है, लेकिन ये काटने पे एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक विशेष कोण बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसी को हम कहते हैं लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। बात समझ में? अब जैसे अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बना, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कह देंगे। आज जब यही ऐसे काट देगा, ठीक है, और एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे। जैसे जब इंसान चोरी नहीं करता है तो उसे हम नॉर्मल इंसान के नाम से जानते हैं कि इसका ये नाम है, उसका वो नाम है, और जैसे ही इंसान चोरी करता है हम उसे क्या कहते हैं, चोर कहते हैं। तो यहां पर भी जैसे ही L1 और L2 एक फिक्स नंबर पे एक फिक्स कोण बनाएगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो हम उसे लंबवत रेखाएं कहते हैं। बातें समझ में आई सभी बच्चों को? बताएंगे? क्लियर है? यानी ये भी प्रतिच्छेदी रेखा ही है, लेकिन इसका विशेष नाम क्या है, लंबवत रेखा। तो एक बात बताइए कि क्या हम लंबवत रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे? एकदम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक विशेष नाम है जिसे हम कहते हैं लंबवत रेखा। बात समझा? ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका थोड़ा सा जो है ये आकृति देखिए, L1 और L2 के मध्य में क्या बन गया, प्रतिच्छेद करने पे 90 डिग्री का कोण बन गया। तो यही लिखा गया है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को समकोण पे यानी 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। किसी कोई डाउट है? नहीं होगा। चलिए अब इन तीनों को एक साथ देखते हैं
इन तीनों को एक साथ देखते हैं। ठीक है, ये कुछ दैनिक एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, प्लस में, या फिर ये कॉपी के कॉर्नर पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये भी क्या है, लंबवत रेखाओं का उदाहरण है। या 12 और 3 के सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये भी लंबवत रेखाएं का उदाहरण है। तो ये सब दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। अभी हमने 3 रेखाओं के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा समानांतर रेखा, जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता, यानी इसे आगे बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है, इसी प्रकार इसे भी आगे बढ़ाते जाइए, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी कट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इधर भी आप इसे आगे बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, इसे भी आगे बढ़ाते जाइए, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है और उनके बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ये ब्लैक वाला स्पॉट जो देख रहे हैं, ये एक ऐसा बिंदु है जो L1 में भी है, L2 में भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। और जब 90 डिग्री का कोण बने, यानी जब दो रेखा एक दूसरे को काटे और वहां पे 90 डिग्री का कोण बने, तो उसे क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। याद रखिएगा। क्लियर है, तीनों में अंतर क्या क्या है, तीनों की विशेषताएं क्या क्या है, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मैंने 3 बार बता दिया ताकि आप लोग को कहीं पे भी डाउट हो तो आपको दोबारा से समझ में आ जाए। क्लियर है, क्वेश्चन करें, कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइएगा ये कौन सा रेखा है। ठीक है, ये जो है, अगर मैं इसका नाम दे दूं L1, इसका नाम दे दूं मैं L2, तो ये कौन सा रेखा है, बताइए तो। प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, क्यों, क्योंकि एक ऐसा बिंदु है जो कि दोनों में है, यानी यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा तब तो लंबवत रेखा कहेंगे, 90 डिग्री का कोण नहीं बनना यानी लंबवत रेखा तो नहीं होगा। और ये एक दूसरे को काट रहा है यानी कि समानांतर रेखा नहीं होगा, और जब काट रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और 90 डिग्री का कोण बनेगा तो लंबवत रेखा होगा। लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं बना है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए, बहुत सिंपल सा है, आपको इसमें लंबवत रेखा को पहचानना है। तो जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए ध्यान से, कहा 90 डिग्री का कोण बना है, जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा वही आपका लंबवत रेखाएं होंगी। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लंबवत रेखाएं की पहचान क्या है कि जब दो रेखाओं के मध्य में एक दूसरे को कट करने पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसी को लंबवत रेखाएं कहते हैं। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का एकदम सही है। अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। 2 बच्चों का और उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, और एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए
एकदम सही जवाब है सभी बच्चों का। देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करें और 90 डिग्री का कोण बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। और 90 डिग्री का कोण किस में बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत रेखा हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, लंबवत रेखा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए का नाम बताइए, तो चैट सेक्शन में क्या है, ऑप्शन ए का नाम बताइए, ऑप्शन ए वाले रेखा का नाम बताइए, ऑप्शन ए वाले रेखा का नाम बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए में कौन सी रेखा है, नाम बताइए, नाम बताइए सभी बच्चे जल्दी से। ऑप्शन ए में कौन सी रेखा है, वेरी गुड, पैरेलल लाइंस, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा। और इसी प्रकार ऑप्शन सी में कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। और ऑप्शन डी में भी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। अब देखिए एक रेखा में ऐसे खींच दूं और एक रेखा में ऐसे खींच दूं, ठीक है, ये L1 है और ये L2 है, तो ये कौन सा रेखा होगा बताइए तो सभी बच्चे, ये कौन सा रेखा होगा, ये वाला बताइए, L1 और L2 ये कौन सा रेखा है। देखिए यहाँ पे कट करते हुए दिखा नहीं है, लेकिन ये कट करेगा, आपको पता है कि ये रेखा आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इस बिंदु पे कट करेगा, और कट करने पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा का। ठीक है, तो ये सब पहचानना आपको आना चाहिए। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रेखाएं, ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। आपको बताना इसमें से समानांतर रेखा कौन सी है, समानांतर रेखा कौन सी है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बताइएगा आंसर में, पोल सेक्शन में, कि इसमें समानांतर रेखा कौन सी है। एकदम ध्यान से, समानांतर रेखा, पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करे यानी कि प्रतिच्छेद ना करे, तो उसी को समानांतर रेखा कहते हैं। जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करे यानी ना काटे, या कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, दो बच्चों का और उत्तर नहीं आया है, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए, वेरी गुड। एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी बच्चों के एकदम सही है। देखिए ये तो एक बिंदु पे कट कर रहा है, तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी एक बिंदु पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और हमें नहीं पता कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। और ये भी आगे इसे जब बढ़ाएंगे तो कहां कटेगा, यहाँ कट हो जाएगा, तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन ऑप्शन डी जो है, इसे कितना भी आगे बढ़ाइए, क्या ये एक दूसरे को भी कट करेगा, नहीं करेगा। इसे कितना भी आगे बढ़ाइए, क्या ये एक दूसरे को भी कट करेगा, नहीं करेगा। तो ये क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा, समांतर रेखा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइएगा पोल सेक्शन में। लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, जो उसका पहचान है बताइएगा। लंबवत रेखाओं के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनता है, जिसके कारण से हम इसे लंबवत रेखा कहते हैं, वही कोण बताना है। पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। दो रेखा एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती हैं तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं, वही बताना है। कितने डिग्री का कोण बनता है तो उसे हम लंबवत रेखा कहते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर जो है नहीं आया है। प्रयास करेंगे सभी बच्चे, प्रयास करेंगे,
वेरी गुड। एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर आ गए। वेरी गुड। और एकदम सही उत्तर आए हैं। और एकदम सही, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटे, अगर वो लंबवत है, तो इनके बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी का एकदम करेक्ट था। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आसान सवाल है। इसमें से प्रतिच्छेदी रेखा पहचानना है। सबसे आसान सवाल, ध्यान से देखिए और सही कीजिए। प्रतिच्छेदी रेखा, इसमें से कौन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है? बताइए। एक ही तो है प्रतिच्छेदी रेखा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही सही उत्तर आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर। सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आया है। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर, चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ भी गया और एकदम सही उत्तर आया। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है, जबकि ये और ये क्या है? समानांतर रेखा है। क्या है? समानांतर रेखा है। बाकी ऑप्शन ए वाला क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बताइए, इन तीनों ही रेखा में किसी को कोई दिक्कत है? प्रतिच्छेदी रेखा, समानांतर रेखा और लंबवत रेखा। किसी भी बच्चे को डाउट है? कहीं पे भी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आसान था एकदम। आसानी है तभी तो सभी बच्चों का एकदम सही सही उत्तर आया है, कोई बच्चा गलत नहीं किया आज। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला टॉपिक है आपका कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में इसे कहते हैं पूरक एवं संपूरक कोण। इसका क्या मतलब है? पूरक एवं संपूरक कोण, आखिर इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। जब दो कोणों को जोड़ें, कोण 1 आप प्लस कोण 2, कोई भी दो कोण को जोड़ें, तो उसका मान अगर 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण। कोई भी दो कोण को हम जोड़ें, जैसे कोण 1 प्लस कोण 2, और उसका मान 180 डिग्री आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। एक लाइन में याद रखें कि कोई भी दो कोण को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। किसी भी दो कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि जब दो कोणों को जोड़ें और 90 डिग्री आए तो पूरक, और दो कोणों को जोड़ें और 180 डिग्री आए तो संपूर्ण। इसी चीज को लिखा भी गया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे कोण एक है ए डिग्री, दूसरा है बी डिग्री, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ के ए डिग्री प्लस बी डिग्री, यानी दोनों कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री है, तो इसे क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। तो यही लिखा गया है कि जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह कोण पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कोण। यानी ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर अगर 90 डिग्री है तो इसे क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। अब पूरक कोण कभी अकेले नहीं होता है, युग्म में होता है। तो पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं, यानी अकेले नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं 70 डिग्री, तो क्या ये पूरक है? नहीं। 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 20 डिग्री। यानी 70 और 20 को जोड़ेंगे तभी तो 90 होगा। बात समझे? मैं कहूं 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 30 डिग्री, तभी तो ये 90 होगा। मैं आपसे कहूं 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 70 डिग्री, तभी तो ये 90 होगा। बात समझ में आ रहा? यानी दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 होगा तभी हम उसे पूरक कोण कहेंगे, और ये कभी भी अकेले नहीं होता है। तो पूरक कोण जब भी होंगे युग्म में होते हैं, यानी कि दो दो ठो होंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 27 डिग्री और 63 डिग्री, क्या ये पूरक कोण है? तो आप कहेंगे कि यस सर ये पूरक कोण है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 27 डिग्री और 63 डिग्री को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 डिग्री, इसलिए ये क्या है? पूरक कोण है। बात समझ में आया? क्लियर है? अब यहां से प्रश्न कैसे पूछता है तो देखिए ध्यान से।
ऐसे प्रश्न आएगा कि यदि दो पूर्णांक कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, प्रयास कीजिए एक बार कि दो पूर्णांक कोण में से एक का मान 68 डिग्री है, ठीक है, यानी ये तो फिक्स है कि पूर्णांक कोण है, तो एक 68 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, किसे पूर्णांक कहेंगे, सिंपल सी बात है 22 डिग्री। तो ऐसे क्या करेंगे, 90 में से 68 घटा देंगे तो आ जाएगा 22 डिग्री, और ये 22 डिग्री क्या होगा, दूसरा कोण होगा। ठीक है, सेम प्रश्न में अगर मैं इस पूरक की जगह पे संपूरक कर दूं, अब बताइए उत्तर क्या होगा कि यदि दो संपूर्ण कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, बताइए तो। अगर मैं इसे संपूर्ण कोण कह दूं तो उत्तर क्या होगा, तो जहां हम 90 में से घटा रहे थे अब 180 में से घटाएंगे 68 डिग्री, 10 में से 8 गया 2, यहां बचेगा 7, 7 में से 6 गया 1 और यहां बचेगा 1, तो 112 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी एक ही प्रश्न में अगर ये संपूरक है तो इसका दूसरा कोण 112 डिग्री, अगर ये पूरक है तो इसका दूसरा कोण 22 डिग्री। समझ में आया? एकदम आसान, फंडा बहुत ही आसान है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, जैसे अब देखिए संपूर्ण कोण को क्या कहते हैं, जब किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो संपूर्ण कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे x डिग्री और y डिग्री को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री, यानी कि ये संपूर्ण कोण है। एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। असंपूर्ण कोण भी हमेशा युग्म में होता है, जैसे जोड़े में होता है, जैसे पूरक जोड़े में होता है ऐसे ही संपूर्ण कोण भी जोड़े में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री और 120 डिग्री, 180 डिग्री है तो इसे क्या कहेंगे, संपूर्णक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, संपूर्णक कोण कहेंगे। याद रहेगा, आसान है। यानी दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री है तो पूरक कोण, दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री है तो संपूर्णक कोण। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। एक प्रश्न पूछता हूं, आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इस कोण का मान है 20 डिग्री, इस कोण का मान है 70 डिग्री। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, कि ये कौन सा कोण है, ए बी सी डी। यहां लिखा है संपूर्ण कोण, यहां लिखा है पूरक कोण, यहां लिखा है कुछ भी एग्जांपल में डाल दीजिए, एकांतर कोण, एकांतर कोण। यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर मान लेते हैं अंत एकांतर कोण, कुछ भी। ठीक है, अभी आप लोग ये जानते ही नहीं है, तो बताइए आपका उत्तर कौन सा होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन, माई कौन मत कीजिए, सोनू वालोड़िया नाम से जो बच्चा है, नीतीश आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा, क्योंकि 20 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पूरक कोण। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए तो पोल सेक्शन में। आपको बताना है कि ये जो कोण दिया गया है ये पूरक है कि संपूरक है कि क्या है। ध्यान से देखिए और आंसर बताइएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, जोड़ने पे 90 आएगा तो पूरक, 180 आएगा तो संपूरक। अब बाकी दो ठू पढ़ाया नहीं हो तो क्वेश्चन तो दूंगा नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अगर इन दोनों कोण को 63 और 67 और 23 डिग्री को जोड़ने पे, 67 डिग्री और 23 डिग्री को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा तो पूरक कोण होगा, 180 डिग्री आएगा तो संपूर्ण कोण होगा। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। दो कोणों को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आता है तो पूरक कोण, 180 डिग्री आता है तो संपूर्ण कोण।
आपको देखना है कि ये कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। दो बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना आसान सवाल था, आप खुद देखिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और मैंने बता रखा है कि अगर दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है तो उसे पूर्ण कोण कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एकदम आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल कीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें भी आपको बस घटा के देखना है। कोशिश कीजिए, प्रश्न को पढ़िए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। बहुत ही इजी सवाल है। देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूं। यहां पे कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, उसमें से एक कोण जो है 31 डिग्री है। ठीक है, तो दूसरा कोण क्या होगा? अगर ये संपूरक है तो दूसरा कोण और इस कोण को जोड़ने पे, मान लेते हैं दूसरा कोण कितना है? बी है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो आपको बताना है दूसरा कोण क्या होगा, यानी 31 में कितना जोड़ेंगे कि ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 31 में कितना जोड़ेंगे कि ये 180 डिग्री हो जाएगा, वही तो वो कोण होगा। क्योंकि क्या लिखा है? दो संपूर्ण कोण में एक कोण 31 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा? तो 180 में से 31 घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। दो संपूर्ण कोण में एक कोण अगर 31 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा? प्रयास करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। जल्दबाजी करेंगे तभी गलत होगा, अगर घटाव नहीं आता होगा तभी गलत होगा। दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था। अगर ये दोनों संपूर्ण कोण है, एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण के लिए क्या करेंगे? हम 180 में से माइनस कर देंगे 31 डिग्री का, तो आ जाएगा 149 डिग्री। यानी दूसरा कोण कितना होगा? 149 डिग्री। तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 149 डिग्री। क्लियर है? जब कभी भी दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो तो पूरक, 180 डिग्री हो तो संपूरक। एकदम आसान, कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए।
अब यहाँ पे दो कोण दिया गया है 97 डिग्री और 73 डिग्री। आपको बताना है ये दोनों कौन से कोण है, तो इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए। 90 आएगा तो पूरा कोण और 180 आएगा तो संपूर्ण कोण। अगर 180 या 90 दोनों में से कोई नहीं आता है तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात समझ में आया? अगर दोनों को जोड़ने पे 90 भी नहीं आया और 180 भी नहीं आया तो उत्तर क्या करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जोड़ के कि 90 आता है कि 180 आता है कि 180 190 के अलावा कुछ और आता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, जोड़िएगा गलत तो आंसर गलत आएगा। कोशिश कीजिए, कुछ बच्चे जल्दबाजी में जोड़ते हैं, गलत जोड़ते हैं। ठीक है, तो 97 और 73 डिग्री को पहले जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है, फिर आंसर कीजिएगा एकदम आराम से जोड़ के। जोड़ने पे 90 आएगा तो पूरा कोण, और जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा तो संपूर्ण कोण, और 180 के अलावा कुछ और आएगा तो उसे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। तो ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, यानी जोड़ने ही नहीं आ रहा है। देखिए आपको अगर जोड़ नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अगर आपको जोड़ नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि जोड़ के चेक ही तो करना है। 90 आएगा तो पूरक, 180 आएगा तो संपूर्णक, और 180 और 90 में से दोनों में से कोई नहीं आएगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इसके बावजूद दो बच्चों का आंसर गलत है, इतना समझाने के बाद भी, यानी कि वो जोड़ने ही नहीं आता है। अगर जोड़ने ही नहीं आएगा तो फिर कैसे सीखेंगे? जोड़िए तो एकदम आसान है। दो बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, दो बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। चलिए सभी बच्चों के आगे देखिए, बहुत ही आसान सवाल था। एक बच्चे का गलत जवाब आया है, संपूर्ण गलत जवाब है। क्यों? 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 का 0, हाथ में बचा 1, 9 7 16 और हाथ में 1 बचा था तो कितना होगा 70, यानी कि 170 डिग्री। तो ना ये समपूरक है ना तो ये पूरक है, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि 90 आता तो पूरक मारते, 180 आता तो संपूरक मारते, ना तो 90 आया ना तो 180, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? तो किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए, क्योंकि इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो कुछ भी डाउट है अभी आप पूछ लीजिए।